औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ़ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 32 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 31 तक पहुँचे हम और आयत नंबर 31, 30 और 31 में अल्लाह तबारक व तआला ने उस माहौल की मंजरकशी पेश की जो कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र के घर में रहते हुए औरतों की साजिश का सामना करना पड़ा। और अज़ीज़ मिस्र की बीवी जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर मर मिटी तो उसके लिए उसको किन हालात का, किन माहौल का सामना करना पड़ा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनसे बचने के लिए किस मुश्किल का सामना करना पड़ा और माशरती मसाइल जो पेश आए अज़ीज़ मिस्र की बीवी को, उसकी मंजरकशी हुई। और जब माहौल उसके लिए बहुत ख़राब हो गया और उसको औरतों ने लान तान करना शुरू कर दिया कि एक तरफ वज़ीर की बीवी है और दूसरी तरफ अपने ग़ुलाम पे मर मिटी है। और बहुत बड़ी साजिश थी ये, बाज़ार छोटी सी लगती है लेकिन माशरती मसाइल जानने वालों के लिए इसकी समझ होगी कि ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी। अज़ीज़ मिस्र की बीवी चूँकि एक खूबसूरत, बाशऊर और समझदार औरत थी और अच्छी और बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, ज़हनी तौर पे भी एफिशिएंट थी। उसने बजाय इससे कि औरतों को सामना करवाए, औरतों को जमा करके खाने पे एहतमाम किया और फिर औरतों के सामने फ्रूट रख कर छुरी उनके हाथ में दे दी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सामने ले आई। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सामने ले आई तो सारी औरतों के जो तर्स थे, जो वहम थे, जो शौक़ था, वो सब मर मिटा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख के सारी दीवानी हो गई और उन्होंने कहा ये तो कोई फ़रिश्ता है। और अब ये कि क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ीना लुमतुन्ननी फ़ीही, उस वक्त अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने माहौल को साजगार देखते हुए फ़ौरन उन औरतों से कह दिया कि ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताना तंज कर रही हो, लान तान कर रही हो, शर्मिंदा कर रही हो, आपस में चामगोइयाँ कर रही हो। अब उन औरतों को तो ये अंदाज़ा नहीं था कि जो बातें वो माहौल में बाहर कर रही हैं माशरे में, वो अज़ीज़ मिस्र की बीवी तक पहुँच चुकी है। लेकिन इस वक्त उन्हें कोई और माहौल होता, कोई और जगह होती तो उन्हें अपने किए पे शर्मिंदगी होती, नदामत होती और दुख होता और बचाने की, अपने आप को पोजीशन बचाने की कोशिश करती। लेकिन इस वक्त उन्हें खुद ये होश नहीं था और उन्होंने कहा कि तू अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, इस जैसा हमने कोई नहीं देखा, इस तरह का कोई नहीं देखा और अगर तू इस पे मर मिटी है तो ये तेरा हक बनता, हम में से कोई भी होती तो ऐसा ही करती। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने डिस्कस की और उन्होंने कहा कि तू अपनी जगह पे दुरुस्त है। फरमाया कि अब जब ज़ुलेखा को थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो गई, अज़ीज़ मिस्र की बीवी का नाम ज़ुलेखा है, मुझे बार बार अज़ीज़ मिस्र कहना मुश्किल लग रहा है, ज़ुलेखा ही बोल देती हूँ। जब ज़ुलेखा को थोड़ी हौसला अफजाई हुई और उसने देखा कि औरतें भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे फ़रेफ्ता हो चुकी हैं और मेरे काम को बुरा नहीं बल्कि मेरी मजबूरी और मेरा हक समझती हैं, तो उसने दाव पे तीर चला दिया और उसने कहा कि अभी तो फ़िलहाल मैं इसको अपने आप पर अपनी तरफ माइल करने की, अपने नफ्स पे आमादा करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। अल्लाह करे कि मैं कामयाब हो जाऊँ। अब ज़रा ये सोचें, औरतों से उसने कहा कि अब ज़रा ये सोचें कि जिसका ज़ाहिर इतना खूबसूरत और पाकीज़ा और सुथरा और प्यारा है, उसका बातन किस कदर पाकीज़ा और सुथरा और फिर उसकी खलवत किस कदर शानदार होगी। फिर ये कि फस्ता समा, ये हर दफ़ा मुझसे बच निकलता है और बचने की कोशिश कर रहा है और दूर रहता है मुझसे और मुझे दूर रहने पर तरसा रहा है। इसके दूर रहने पे मैं अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकती और ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रती हूँ और मेरी इश्तिहा और बढ़ती है और मैं हर तरह से इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हूँ। कामयाब हो गई तो ठीक है, ना हुई लाइन लम यफ़अल मा आमुरहू लायुस्जनन्ना,
वला यकूना मिनस सागिरीन। और अभी मैं इसको अपनी तरफ राग़िब करने की हर हाल में कोशिश कर रही हूँ, और अब आप लोगों ने भी देख लिया और कह दिया कि ये मेरा हक़ है। और अगर इसने मेरी बात ना मानी और मुझे हमेशा इनकार करता रहा है, जैसे ऐसे ही करता रहा, तो फिर मैं इसके साथ जो करूँगी वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और थोड़ा सा उसने इंडिया दे दिया कि वो क्या करने वाली है। ज़ाहिर है उसने प्लानिंग बनाई हुई थी। उसने कहा कि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो जो मैं हुक्म दे रही हूँ, मालकन थी, और एक ग़ुलाम को जो मालिक हुक्म देता है वो अल्लाह के ऑर्डर के बाद उसके लिए एक मुकाम और एक दर्जा रखता है। और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी ना हो रही हो तो उस ग़ुलाम पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो अपने मालिक की हुक्म की बजावरी करे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जहाँ मुश्किल में ये पड़े हुए थे कि जिस तरफ उनकी मालकन उन्हें हुक्म दे रही थी वो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ कर रही थी। और फिर ये भी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, और फिर ये भी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो औरत अपनी तरफ राग़िब कर रही थी जो इंतहाई उस हसीन जमील होने के साथ, जवान होने के साथ, पुरकशिश होने के साथ साथ, एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करने के साथ साथ उसके मालिक की बीवी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मालिक की बीवी थी। उस मालिक की जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से ख़रीद कर बादशाहों वाले घर में बैठा दिया था, और बहुत बड़े एहसानात भी थे उसके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर। एहसानात तो अल्लाह तबारक व तआला के थे, लेकिन दुनियावी माशरे में एक ये भी स्टेटस होता है कि जो बंदा हमारी मदद कर देता है वो हम हमेशा उसके शुक्रगुज़ार रहते हैं। वो तो फिर पैगंबर थे। अब उसने कहा कि मैं इसको अगर जिस तरह बुला रही हूँ ये नहीं मान रहा, और अगर नहीं माना तो मैं इसको ज़रूर कैद करवा दूँगी, कैद खाने में डाल दूँगी, जेल में डलवा दूँगी। और फिर उसने उसका रिज़ल्ट भी खुद ही बता दिया कि मैं कर गुज़रूँगी ऐसा, और ये जेल में ज़िंदगी गुजार देगा, किसी के काबिल नहीं रहेगा, और मैं भी खामोशी से बैठ जाऊँगी जब मेरी आंखों से दूर हो जाएगा तो। और फिर ये भी कि दूर ही नहीं होगा बल्कि मुझे ये भी ख़तरा नहीं होगा, ये ख़तरा भी टल जाएगा, ये किसी और का हो जाएगा या इसके साथ कोई और हो जाएगी। इस ख़तरे से भी किसी हद तक मुतमईन हो जाऊँगी, और ये मेरी आंखों से दूर भी रहेगा, और शायद इस तरह मैं अपने आप पर कंट्रोल पा सकूँ। ये बिलाशुबा हम लोग कहते हैं औरतों के मकर फ़रेब, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बग़ैर इस तरह के बड़े हथकंडे नहीं किए जा सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उस औरत के दिल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जगह बना ली। ये कोई शैतानी हरबा नहीं था, ये एक पैगंबर था जिस पर एक औरत का दिल आ गया था, और उस औरत ने कोशिश की उसको हासिल करने की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में जगह बना ली थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़ा बैन क़ुलूबिहिम, अगर तुम ज़मीन के सारे ख़जाने भी खर्च कर दो, तुम किसी के दिल में अपने लिए लम्हा भर की मोहब्बत नहीं डाल सकते। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि उसने लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल दी। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ग़ज़वा के दौरान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन मेरी इस बात से नौजवान नस्ल ज़रा पॉजिटिव लेके गुमराह न हो, बल्कि ये है कि आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और किरदार पर भी देखें कि इंतहाई मुश्किल हालात होने के बावजूद, इंतहाई मुश्किल के बावजूद, मालकन होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। सीखने की बात ये है, सीखने की बात ये नहीं है कि पैगंबर की मोहब्बत में औरत गिरफ़्तार हो गई और ये हुआ वो हुआ और हम चस्का लगा के सुन लें। सीखने की बात है, सीखने की बात यह है कि किसी चीज़ ने भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने किरदार से डगमगाने पे, कमज़ोर पड़ने पे मजबूर नहीं किया। मुश्किल से मुश्किल हालात ने भी नहीं किया, मोहब्बत की हद ने भी नहीं किया, और इज़्ज़त के ज़ाया होने ने भी नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में उसी तरह पाकबाज रहे, जेल चले गए, आसूदगी और आसाइश की ज़िंदगी को खैरबाद कह दिया। बड़ी मुश्किल से ये स्टेटस, ये जगह, ये मकाम हासिल हुआ था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। दर बदर बिकते आए थे, और इंतहाई मुश्किल के बाद अगर चंद साल खूब आसानी के मैसर आ गए थे तो कोई आम बंदा होता तो ये करता कि हम बाद में माफ़ी मांग लेंगे, इस स्टेटस को ज़ाया ना करें।
और अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वो माफ़ कर देगा। और कर गुज़रते हैं और ये कि ये जगह ज़ाया ना करें, ये रहन सहन, ये स्टेटस ज़ाया ना करें। और फिर हासिल भी बड़ी मुश्किल से हुआ था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर दिया सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। हुस्न था, जवानी थी, स्टेटस था, खूबसूरती थी, नस्ल थी, रियासत थी, मालिक थी, हाकम थी, सब कुछ था, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी थी, सो नहीं की। ये सीखने की बात है हमारे लिए, ये नहीं कि किस्सा पढ़ के हम इंजॉय करते रहे। वयकूना मिनस सागिरीन, और ऐसा हुआ कि दोनों जलील होकर रह जाएंगे जब ये जेल जाएगा। ज़ुलेखा को भी पता था कि जब बात ओपन हो गई और खुल जाती है बात और पब्लिक में और छिड़ जाती है, पहले ही किस्सा चल रहा था, और जब ये जेल चला जाएगा तो औरतों की ज़ुबान बंद नहीं होगी। वो कहेंगी कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने अपने काबू में ना आने की वजह से उस नेक और शरीफ बंदे को जेल कर दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की इतनी हद थी कि किसी औरत ने कभी आपको नज़र भर के देखा नहीं हुआ था, और आप देखने भी नहीं देते थे कि कहीं कोई मुश्किल में ना पड़ जाऊँ। और जब कोई औरत आपके लिए, आप किसी काम के लिए आपके पास आती थी तो आप उस पर चेहरे पर नकाब ढांप लिया करते थे। और जहाँ ये हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बच निकलते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब औरतों की ये चामगोइयाँ सुनी और ये बातें सुनी और ज़ुलेखा की ये बात और उसका अटल फैसला सुना कि या ये मेरी बात मानेगा या ज़लील व ख्वार होगा, जेल चला जाएगा और मेरी नज़रों से भी दूर हो जाएगा और महफूज भी रहेगा, किसी और का भी नहीं हो सकता। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो गया कि ये एक बात नहीं है, ये अटल फैसला है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, मेरे नफ्स को मेरे हवाले ना कर, मैं कमज़ोर हूँ, मैं इसका दफ़ा नहीं कर सकता अपने नफ्स को, और मैं इसको इस बड़ी साजिश से बचा नहीं सकता। ऐसा ना हो कि तू मेरे नफ्स को मेरे हवाले करे और मैं अपने नफ्स को इन औरतों के हवाले कर बैठूँ। इंसान कमज़ोर है, पैगम्बर ये कह रहा है। तो तू मेरे नफ्स की खुद ही हिफाजत फरमा और मुझे इस चीज़ से दूर रख, और मुझे इस बड़ी साजिश से और तेरी नाराज़गी से जेल बेहतर है। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सुरखरू करने की ठान ली और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन औरतों के चुंगल से निकालने के लिए एक बहुत बड़े महल और आसूदगी और आसाइश को छोड़ते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल को तरजीह देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की कदर करते हुए, बंदे की जज्बात की कदर करते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल भेज देते हैं। और जिस बज़ाहिर इसका किरदार अजीज़ मिस्र अदा करता है, जब उसको अपनी बीवी के फ़ैसले का इल्म होता है और उसने कहा कि मैं या फिर ये कर दूंगी और या फिर जेल भेज दो इसको। उसको अपनी इज़्ज़त का सवाल था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का सवाल था। उसने इज़्ज़तें बचाने के लिए यही समझा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दें। ज़मीन और आसमान रो रहे थे, ज़ुलेखा रो रही थी, अजीज़ मिस्र रो रहा था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रो रहे थे, और इर्द गिर्द का माहौल रो रहा था, आसमान के फरिश्ते रो रहे थे, और याकूब अलैहिस्सलाम अपनी जगह पे बेचैन रो रहे थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि मेरा बेटा दुनिया में है भी या नहीं, लेकिन बेचैनी थी। ये बहुत बड़े दुख और कर्ब की बात थी, लेकिन चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुद चॉइस थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी चॉइस की कदर करते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में चले जाते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।